अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? करें ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज भी वही है, सेम है, सिंपल है। इससे हम बहुत सारे कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर होता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके कंपोनेंट्स में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिसिटी है। हार्डवेयर के अंदर वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसेस हैं, सीपीयू है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सारी उनको हम टच नहीं कर सकते। ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सारी इसके अंदर आती हैं। एंड्रॉयड वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था और आईओएस वाला बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो इसके अंदर हमने जो सॉफ्टवेयर थे मैक ओएस और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पीछे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लें। हार्डवेयर क्या होती है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट है सिस्टम के जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अंदर मॉनिटर भी आ जाता है, सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गया और रैम हो गया, ये सारी हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या है? सॉफ्टवेयर वो है चीज़ें होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल इसकी कैटेगरीज देखें तो इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं सारी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल के अंदर, आपका एंड्रॉयड मोबाइल तो एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर है, आपका आईफोन है तो आईओएस वाला है, आपके कंप्यूटर की बात हो रही है तो उसके अंदर विंडोज़ है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आ रही थी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल नेट के लिए क्रोम ब्राउज़र यूज़ हो रहा है, गेम्स हैं, कोई भी फ़ोटो एडिटर वाली ऐप है तो वो उसका काम होता है फ़ोटो एडिट करके देना आपको, तो वो किस में आती है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आती है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अब जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कोई भी हार्डवेयर, कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी मेन कंपोनेंट है, वो ऑन होगी, पावर सप्लाई होगी, बिजली होगी तो ही आपका सारा कंप्यूटर वर्क करेगा, कंप्यूटर अपना सही से फंक्शन परफॉर्म करेगा तो ही ऑन होगा। सब कुछ सारे कंपोनेंट्स जो पिछले दो हैं वो चलेंगे, नहीं तो ये नहीं होगी तो ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा कंप्यूटर अपना वर्क। तो इस तरह आपके मोबाइल फ़ोन भी हैं, वो भी चार्ज पे ही होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलते हैं। अब उसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है एक स्पेसिफिक टाइम तक, तो वो चलती है, उसके बाद आप उसको चार्ज पे लगाते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती है ये। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे कंप्यूटर के सिस्टम में, कंप्यूटिंग सिस्टम देखें तो पहला है कंप्यूटर्स के बारे में, हम कंप्यूटर एज ए सिस्टम पढ़ चुके हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर सिस्टम, थर्ड है कंप्यूटर नेटवर्क्स और फोर्थ है इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? ये मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपस में, एक्सचेंज होते हैं रिसोर्सेज का, इंफॉर्मेशंस का, तो कंप्यूटर एज अ नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, मल्टीपल यूज़र जो है वो फाइल प्रिंटर्स, अब कभी देखें तो प्रिंटर जो लगा होता है, एक प्रिंटर तो काफ़ी सारे इसके साथ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये ऑफिसेज़ में काम हो रहा होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक दूसरे से राब्ते का ज़रिया, तो ये कम्युनिकेशन के तौर पे भी काम करता है। डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि डेटा मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल बोर्ड की वेबसाइट है, उसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट होता है, आप एंटर करते हो और आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। या डाटा मैनेजमेंट में स्कूल का जितना भी सिस्टम है, स्कूल के में बच्चों के अटेंडेंस सारा रिकॉर्ड वो डाटा मैनेज के अंदर आ जाता है। तो डाटा मैनेजमेंट का मतलब है डाटा को मैनेज करना। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं और नेटवर्क सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। राउटर्स क्या होते हैं? ये डाटा ट्रांसमिट करते हैं, नेट की बात हो रही है यहाँ पे। और स्विचेस की बात हो रही है तो स्विचेस क्या करते हैं? कम्युनिकेशन का वो ज़रिया है, राब्ते का ज़रिया है। डिफरेंट वायर्स केबल्स इसके साथ होती हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। नेटवर्क सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? नेटवर्क सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल्स हैं। डेटा डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कैसे ट्रांसफ़र करना है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर में एक और चीज़ भी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को, विंडो सर्वर्स को। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे काम कर रहा है उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर नेटवर्क घर में है तो वहाँ का इन्वायरमेंट, स्कूल में है तो वहाँ का, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर, किसी भी घर के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर थ्रू नेट जो काम कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, उस चीज़ को हम उसके इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये इन्वायरमेंट इसके ऊपर इफेक्ट भी कर रही होती है, इसकी परफॉर्मेंस पे, सिक्योरिटी पे और नेटवर्क डिज़ाइन के ऊपर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक है लैन और एक है वैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें काफ़ी सारे जो
कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल या स्कूल के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये लैन में आ रहा होता है। वैन क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा होता है या किसी कंट्री में, तो काफ़ी सारे सिटीज़ में फॉर एग्जांपल 5G है, 4G है, ठीक है, ये नेट है, ये किस में आता है, किस एग्जांपल में आता है? ये वाइड एरिया नेटवर्क में वैन में आता है। तो कनेक्ट कंप्यूटर्स अक्रॉस लार्जर जियोग्राफिक रीजन्स है, सिटीज़ है, नेशन है, ये फिर वही बात रिपीट हो रही है। और यहाँ पे एग्जांपल है इन समरी अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इम्पोर्टेंट सिस्टम resources sharing and communication among connected devices using hardware software components that work together seamlessly to perform various tasks। तो यहाँ पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं नेट के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क्स कर रहे होते हैं। तो ये किस में आता है? ये वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। तो वाइड का नाम से ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, सिटीज़ तक, कंट्रीज़ तक और पूरी दुनिया तक भी। इवन ये 5G की बात हो रही है, 4G की बात हो रही है, अब तो 5G आ गया है। तो यहाँ पे ये किसकी एग्जांपल है? ये वैन की एग्जांपल है। इसकी अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, नोट्स से देख लीजिएगा। नोट्स फेसबुक पेज इजी कैम ऑफिशियल पे है और मेरे चैनल की पोस्ट सेक्शन में भी इसका लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। यहाँ से कोई मसला हो, समझ ना आए तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।